आई फील प्रिविलेज्ड कि साक्षी मेरी बेटी है एंड आई फील सेकेंड टाइम प्रिविलेज्ड कि मैं इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हिस्सा रहे हम। मुझे बहुत समय से बहुत अच्छा लगता है इस स्कूल के बारे में। बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्कूल है ये। इस रीजन में अगर देखा जाए तो 2014 अर्लियर ये मेरे साथ, मैं एयरफोर्स में था पहले, अभी एक टीचर गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। ये एयरफोर्स में मेरे साथ ही पढ़ती थी, एयरफोर्स स्कूल में। मैं इसको 4th क्लास में यहाँ लेके आया था इस स्कूल में। इस रीजन के सबसे बेस्ट मुझे लगता है, उस समय मैंने ये फाइंड करके देखा था कि सबसे बेस्ट First एजुकेशन। of all, please don't take stress because when I was I just came in 12th standard. So first thing was that it's 12th class, so now stress is there. But please don't take stress. And every student is having some different capacity to learn. Some learn by reading. Some are fond of writing and learning. So just find your way in which you can just learn the best and follow that. सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत 12th और 10th क्लास का रिजल्ट आज डिक्लेयर है वो किया गया। इसी के अंतर्गत बातचीत करते हैं तो मैं सर यहाँ ढूंढोद स्कूल के डीपीएस स्कूल के किस कैंपस में मौजूद हूँ, जहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही है, कुछ गार्जियन यहाँ पहुँचे, स्कूल का स्टाफ यहाँ मौजूद है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है जिनसे अपन चर्चाएँ करेंगे कि स्टूडेंट यहाँ मौजूद है। इन्हीं से शुरुआत करते हैं। नवलगढ़ से ही रहने वाले हैं। 98% की स्कोर के साथ इन्होंने है छात्रा वर्ग के अंदर शायद ज़िले को टॉप किया और नवलगढ़ के टॉपर्स स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के अंदर है। पहले तो आपको हमारी तरफ और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. क्या नाम आपका, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, कितने स्कोर आपने प्राप्त किए हैं? Sir, my name is Sakshi Arya and I scored 98% in CBSE class कैंपस में 12. रहकर पढ़ाई कर रहे थे या रेगुलरली आ रहे थे या स्कूल? थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए और आपकी स्टडी किस प्रकार से चल रहे थे, क्योंकि 90 जो आपने स्कोर 8 का स्कोर किया है, कवर किया है, उसको किस प्रकार देखते हैं? Actually, first of all, I'm very grateful to the school. School has been very supportive throughout my whole year, and I've been here since 2014. And I'm extremely thankful to all the teachers and, of course, my parents. My father has always been the strongest person by my side, and he has always supported. So I'm very thankful. आपसे शुरुआत करते हैं। बेटे ने इतना स्कोर अच्छा प्राप्त किया, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ रही थी, थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताइए, थोड़ा सा साक्षी है उसके बारे में बताइए आप। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा साक्षी को और स्कूल को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। आई फील प्रिविलेज्ड कि साक्षी मेरी बेटी है एंड आई फील सेकेंड टाइम प्रिविलेज्ड कि मैं इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हिस्सा रहे हम। मुझे बहुत समय से बहुत अच्छा लगता है इस स्कूल के बारे में। बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्कूल है ये। इस रीजन में अगर देखा जाए तो 2014 अर्लियर ये मेरे साथ, मैं एयरफोर्स में था पहले, अभी एक टीचर गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। ये एयरफोर्स में मेरे साथ ही पढ़ती थी, एयरफोर्स स्कूल में। मैं इसको 4th क्लास में यहाँ लेके आया था इस स्कूल में। इस रीजन के सबसे बेस्ट मुझे लगता है, उस समय मैंने ये फाइंड करके देखा था कि सबसे बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। फर्स्ट टाइम आप इसको ज्वाइन कर रहे थे स्कूल को, तो कौन सी ऐसी स्कूल की फैसिलिटी रही आपको जिसके बदले? मुझे सबसे अच्छा यहाँ, अगर मैं ठीक से जान पाए इस स्कूल के बारे में इतने सालों में, 8-9 सालों में, यहाँ बहुत शानदार मैनेजमेंट है, यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, ये डिसिप्लिन्ड स्कूल है। जितनी फैसिलिटीज़ एजुकेशन के लिए होनी चाहिए वो प्रोवाइड करवाता है ये संस्थान। इनके साथ और भी यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे थे जो इस स्कोर को कवर नहीं कर पाए, उनके लिए भी आपका कुछ? देखिए, एज ए टीचर में मैं यही कहूँगा कि स्कोर तो मैटर नहीं करता है, इस जस्ट ए नंबर। उसे किसी को ये फील नहीं होना चाहिए कि ये मेरी बेटी है, इसने 98 स्कोर किया है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हर बच्चे की अपनी पोटेंशियल है। एज ए टीचर मैं सिर्फ यही कह पाऊँगा कि टीचर जो है वो एक बेहतरीन गाइड हो सकता है। वो किस बच्चे में कितनी पोटेंशियल है उसको बाहर लेके आता है। हर माँ बाप का एक सपना होता है उसको, उसका बच्चा, वो बच्चे एक अच्छे संस्थान में पढ़े। संस्थान में पढ़ने के साथ साथ शिक्षा के साथ संस्कार ग्रहण करते, तो क्या वो संस्कार ये वैल्यूज़, बिल्कुल, ये पॉइंट शायद मुझसे कहीं छूट गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्कूल बहुत अच्छे वैल्यूज़ देती है। और एक इंसान को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि वो कितने अच्छे वैल्यूज़ जीवन में लेके जाता है। शायद ये सेकेंडरी इश्यूज़ हैं कि हम जीवन में क्या कर पाएँ, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बन पाएँ, और ये संस्थान शायद मेरे पर्सनल मानने पे उस पे खरा उतरता है। सर, साक्षी से आपने चर्चा है कि क्या वो फ्यूचर में क्या बनना चाह रही है, क्या वो आगे वाले फील्ड को किस प्रकार देखती है आने वाले? देखिए, इस तरह की चीज़ों पे शायद हम पहले किसी भी प्रकार की टिप्पणी करके सिर्फ ये चाहते हैं कि स्ट्रेस दें बच्चों को। ये उसकी अपनी समझ है, वो क्या करना चाहती है जीवन में, मेरी तरफ से छूट है और उसको पूरी तरह से सपोर्ट है। और मेरा ये मानना है कि आप एक बच्चे को एजुकेट करते हैं, बॉय को, तो सिर्फ आप एक को एजुकेट करते हैं, लेकिन अगर आप एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करते हैं तो मुझे लगता है आप एक जनरेशन को एजुकेट करते हैं। साक्षी हमेशा से ऐसा फील करता हूँ। बिल्कुल आपसे चर्चा करें। साक्षी फ्यूचर को किस प्रकार देखते हैं, कहाँ संभावनाएं तलाश रहे हैं?
Actually, I'm on the way of pursuing administrative services, so I'll definitely look forward and try for that. अगर कोई भी बच्चा इस समय ये समय है जब हर एक गार्जियन है अपने बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश कर रहा है, तो आपके लिए उनका सुझाव क्या रहेगा? I have been in this school for so many years, so definitely I will recommend that DPS Dunlod would be one of the best school any guardian can look forward to. And now they have introduced integrated program, and I hope that it will be very very useful for all the students, because finding coachings is a little bit difficult. Now the school is providing coaching as well as schooling, so I think it's the best factor, and you can definitely come forward for this school. 11th क्लास के बच्चे हैं जो इस बार सेशन के अंदर 12th क्लास में आ रहे हैं, उनके लिए आपका संदेश, क्योंकि वो ऐसे चाहेंगे कि जैसे साक्षी जिस मार्क्स कवर किया उन्होंने, हम भी उसको कवर करने की कोशिश करें, तो किस प्रकार स्टूडेंट अपने जो मटेरियल उसको तैयार करें ताकि आपकी जो स्कोर हो वो कर पाए? First of all, please don't take stress, because when I just came in 12th standard, so first thing was that it's 12th class, so now stress is there, but please don't take stress. And every student is having some different capacity to learn. Some learn by reading, some are fond of writing and learning, so just find your way in which you can just learn the best and follow that. एक स्टूडेंट और हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? Myself, Surbhi Sharma. रिजल्ट क्या रहा आज आपका? I scored 96% in the science stream in class 12th. जैसे मैंने जानकारी जुटाई है सर से, एक नीट के साथ आपने क्लियर भी किया, उसके बारे में? Yes, sir. I have cleared after giving my NEET exam. I scored very nice. I was in school integrated program from class 11th foundation I have taken, and I am very grateful to the school for giving me this achievement. आपने एडमिशन कब लिया था स्कूल के अंदर? From class LKG. रेगुलर यहाँ पढ़? 14 years. तो तब तो आपने स्कूल को अच्छे से देखा होगा, तो स्कूल के अगर फैसिलिटीज़ की बात करें या स्कूल जो यहाँ टीचर्स हैं उनकी बात करें, तो किस प्रकार स्टूडेंट एंड टीचर्स के अंदर कॉम्बिनेशन रहेगा? There is very nice communication between students and teachers. There is no any kind of problem in the communication, and our school provides very much facilities. And as we school has also started SIP program, so it is a very nice opportunity for class 11th students. फ्यूचर के लिए आपने क्या संभावना देखी इन्होंने जैसे देखी है वैसे? I want to be a doctor. आपका क्या नाम है? Sir, myself Deepika Shekhawat, and I've scored 96% in 12th arts stream. स्कूल फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए, क्योंकि एक अहम रोल रहता है एजुकेशन के अंदर। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि कहाँ कब की कौन सी क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं? Sir, I'm here from class 5th 2015, and I'm very grateful to this school and this institution for providing me this best education, and I feel honored and blessed to be part of this institution, and I always thank my parents that they have provided me this education and such type of institution which has discipline, best communication skills, and it's the best. And I'm advising you to all to please come in the school, and it is worth it. You should. कुछ स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ गार्जियन भी यहाँ पहुँचे, उनसे भी चर्चाएं वो करते हैं। 10th क्लास का रिजल्ट भी है, CBSE बोर्ड का आज ही है, वो जारी किया गया है। उसमें कुछ स्टूडेंट है ना स्कूल को टॉपर किया, उनसे चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम है? आदित्य सिंह शेखावत। आपका? अनुराग। आपका स्कोर क्या है? 92%। 92। आपका? 95। School integrated program from 9th class. I have joined. I studying from 9th and 10th. I have studied in the school integrated program. स्कूल फैसिलिटीज़ के बारे में अगर बताना चाहिए। School facilities are worth it. कहाँ से रहने वाले हैं? I am from Fatehpur. Yes sir. हॉस्टल? I am studying in hostel only. आप? अनुराग नवलगढ़। रेगुलरली स्टूडेंट? यस सर। बिल्कुल सर, हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चाएं हैं वो करते हैं। जय शर्मा, जय सर, कहाँ के रहने वाले सर? बागडोदा। बागडोदा। तो यहाँ आपके लिए स्टूडेंट? मेरा एक बड़ा बेटा है, वो 10th में है, उससे छोटा है वो 6 में। हॉस्टलर है क्या सर? हाँ, हॉस्टलर है। तो किस प्रकार फैसिलिटी के अंदर एक माँ बाप के लिए ये थोड़ा सा अलग रहता है कि मेरा बच्चा या बच्चे एक हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में पूरे दिन ये रहता है कि वो कैसा यहाँ पढ़ रहा होगा, क्या वो माहौल परिवार जैसा उन्हें उस स्कूल में मिल रहा होगा। तो यहाँ की फैसिलिटी या हॉस्टल की सुविधाओं यहाँ की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। हॉस्टल का वातावरण घर से भी अच्छा है। यहाँ जो बच्चे का कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं रहता है, वो बहुत अच्छा रहता है। टीचर्स स्किल है वो बहुत गुड है, और मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे बच्चे में निरंतर इसमें एक के साथ एक साथ इम्प्रूवमेंट होता गया। पहले मेरा एक बच्चा था, दोनों, आज मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों यहीं पढ़ रहे हैं। यही है। कौन सी क्लास में सर? एक 10th में है, एक 7th में है, और एक LKG में। सर, ये समय है जब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश कर रहा है, तो क्या वो संभावनाएं DPS के पास है? बेस्ट जैसे है। देख सकते हैं, DPS के सामने और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उन्हें सजेस्ट करें तो DPS बेस्ट है। सर आप क्या कहेंगे? जैसे इन्होंने चर्चा की है, तो आप पहले तो अपने बारे में बताइए। स्टूडेंट मैं चंडी प्रसाद कौशिक, यहाँ शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर।
कार्यरत हूँ मैं। मेरी जो सबसे पहले तो मेरी जो भांजी है वो मैंने ही शुरू से ही मेरे पास ही रही है, मैंने उसको पढ़ाया है, तो उसकी नींव यहाँ से ही लगी थी डीपीएस स्कूल से, और आज वो इंजीनियर है। अब मेरी 2 बिटियाँ हैं, मेरे लड़के नहीं है, 2 बिटियाँ ही हैं मेरी। तो बड़ी वाली बिटियाँ हैं ये जो भव्या कौशिक है, तो ये भी आर्ट में जो डीपीएस जो संस्था है, इन्होंने इस बार ही और ये फैकल्टी खोली है। अब इसमें इतना मतलब आनंद आ रहा है, इतना उत्साह है, और इतना इन सबको मैं कांग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अरे उन्होंने इतना बढ़िया से रिज़ल्ट दिया है, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दिया है। और अब आगे क्या है कि मैं कामना करता हूँ, वैसे शुरू से जुड़ा हुआ हूँ मैं डीपीएस स्कूल से, तो उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहे। एक थोड़ा-सा मेरा ये जो डीपीएस जो प्रशासन है, हमारे बनवारी जी रणवा है, ज्ञान जी सर है, इनसे एक मेरी तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो डीजे जो गर्ल्स वो खोला है, मैं ये थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि कॉलेज भी आप खोलें इंग्लिश मीडियम। हमारे क्या है कि जो ये जो मेरी भांजी थी, वो जब यहाँ से गई तो बहुत बढ़िया माहौल था, बहुत बढ़िया मतलब खूब एजुकेशन रही, बढ़िया रिज़ल्ट पाया। लेकिन फिर ये समस्या उत्पन्न हो गई कि इसको कहाँ ले जाएँ? अब वो कॉलेज की क्यों इंग्लिश मीडियम कोई अपने इस साइड में कोई कॉलेज नहीं है, तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम एक कॉलेज और खोलें। तो बिल्कुल ये सर के सामने आप ज़रूर माँगे। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू देवी है, यहाँ आपके वर्णिका मदर, जो नर्सरी क्लास से पढ़ रही है अभी, लमसम 13-14 साल से यही है। 10th क्लास का आज एग्ज़ाम दिया उसने, उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा है और बाकी उम्मीद करती हूँ कि आगे भी अच्छा 13-14 साल से कंटिन्यू आप इसको पढ़ा रहे हैं, तो एक स्कूल से अलग ही आपका अटैचमेंट है, तो किस प्रकार देख रहे हैं आप उसको? क्योंकि 13-14 साल से लगातार पढ़ रहे हैं अभी बच्चे। मैं अगर उसको ये भी बोला जाए कि यहाँ से अपने को एक दिन के लिए जैसे कोई ओकेज़न पे भी अगर मैं उसको ये बोलूँ कि बाहर निकलना है, तो भी वो बोलती है कि नहीं आप लोग जाओ, मुझे तो मेरे स्कूल में ही जाना है। एज़ ए फैमिली टाइप में हो गया। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल नहीं, हर टीचर से, हर सर से, बाकी सभी से। एक ये समय है जब प्रत्येक माता-पिता या मम्मी की बात करें तो एक अच्छे स्कूल की वो तलाश में लगे हुए हैं। जैसे एलकेजी में या यूकेजी में एडमिशन दिलाने के लिए, तो किस प्रकार आप डीपीएस को अगर उन्हें सजेस्ट करें तो? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाकी 12th के बाद तो कुछ ना कुछ अलग मैटर ढूँढना ही पड़ेगा क्योंकि वही जो नहीं, अभी फर्स्ट में अगर एडमिशन ले तो जैसे अभी छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्रत्येक माता-पिता स्कूल देख रहा है, तो कैसे सजेस्ट करेंगे आप उसको कि यहीं एडमिशन हमारा लें? यही कहना है क्योंकि जैसे हमारे बच्चों को जैसे शुरू से मिला है इसमें मतलब एक फैमिली से भी बढ़िया यहाँ मतलब देखने को मिला, यानी हर प्रकार की देख-रेख यहाँ की जाती है। किसी प्रकार से भी ये नहीं है कि बच्चा वहाँ जाएगा तो अब वो बीमार हो गया तो उसको कैसे देखेंगे या फिर उसको खाना नहीं मिला तो कैसे देखेंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है, सारी फैसिलिटी यहाँ सब कुछ दिया जाता है। देखिए, आज सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आए और उसमें 10th एंड 12th दोनों के रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हुए हैं। 12th में डुनलोद स्कूल के अंदर हाईएस्ट मार्क्स 98% जैसे आपने बताया 98% रहे हैं और 17वीं बार लगातार हम 100% रिजल्ट दे रहे हैं। झुंझुनू में हमें 15वीं बार लगातार 100% रिजल्ट दे रहे हैं। सॉरी 10वीं बार, झुंझुनू में हम 10वीं बार दे रहे हैं। तो अब देखिए कि हाईएस्ट मार्क्स लाना बच्चा और साथ में कोई बच्चा भी 70% से बिलो नहीं, ये दोनों चीज़ों पे हम काम करते हैं। यानी कोई बच्चा जो थोड़ा-सा वीक होता है स्टडी के अंदर या प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता, उसको भी हम प्रॉपर इस लेवल पे लेके जाते हैं कि वो भी एक अच्छा स्कोर लेके आए और हाईएस्ट मार्क्स पे कभी ध्यान रखते हैं कि बच्चे हाईएस्ट मार्क्स किस लेवल पे लेके जाएँ। 10th में हम यहाँ पे डुनलोद में 17वीं बार और झुंझुनू में 12वीं बार हम लगातार 100% रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। झुंझुनू में हमारा 10th का जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 99% है और डुनलोद में है वो 98% मार्क्स है। तो अब ये देखेंगे कि 10th एंड 12th का दोनों का हाईएस्ट और लोएस्ट रिजल्ट बहुत शानदार है। माता-पिता से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हैं कि 12-12, 13-13 साल से उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनका स्कूल से जुड़ाव एक एज ए फैमिली के रूप में हो रहा है, तो किस प्रकार आप उसको पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट को देखते हैं? कोई भी एजुकेशनल सिस्टम होता है और जब एक बेहतर रिजल्ट होता है तो उसमें पेरेंट्स, स्कूल और स्टूडेंट तीनों मिलकर काम करते हैं। पेरेंट्स का योगदान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये पेरेंट्स स्कूल पे फेथ करता है, अपने बच्चों को भेजता है या बच्चों को भेजता है, तो पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा या बच्ची एक अच्छा एकेडमिक पोजीशन में लाए। सेकंड, उसकी वैल्यूज़ टॉप लेवल पे हो, उसकी जो आचरण है, उसके जो संस्कार है
वो हमेशा शानदार है। तो उसको लगता है कि मेरे बच्चों के संस्कार डेवलप हो रहे हैं, साथ-साथ में एकेडमिक पोजीशन भी शानदार हो रही है। तो पेरेंट्स निश्चित रूप से अपने बच्चों को भेजता है और स्कूल के ऊपर एक फेथ करता है। और हमें कोशिश करते हैं 100% संस्कार के मामले में, डिसिप्लिन है, व्यक्तित्व में जो पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, चाहे वो ड्रेस कोड है, वैल्यूज है, ये सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज है, बिहेवियर है, पेरेंट्स के साथ में, ग्रेट पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, ये हमेशा टॉप लेवल पर रहे। मार्क्स 1-2% कम आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बच्चों से जाता हूँ, बेटा अगर इनकम थोड़ी कम भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोसाइटी में, समाज में तुम्हारा स्थान हमेशा टॉप लेवल पे रहना चाहिए। हमेशा तुम्हारा जो टारगेट है, तुम्हारा जो एम है, वो देश हित के लिए होना चाहिए। यानी पहली प्रायोरिटी हमारा देश होना चाहिए, सेकेंडरी उसके बाद में सोसाइटी या परिवार सेकंड हो, पहला देश। तो बच्चे के मन में ये रहता है कि मुझे मेरे देश के लिए काम करना है, तो निश्चित रूप से उसके संस्कार, उसके वैल्यूज, उसकी पर्सनालिटी और उसका करियर हमेशा शानदार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर रिजल्ट के साथ एक नया सेशन शुरू होने को है, उनके विषय में जैसे प्रत्येक माता पिता एक अच्छी स्कूल की तलाश करने में लगे हुए हैं, तो बेहतर विकल्प डीपीएस को किस प्रकार मानते हैं? देखिए, वैसे तो हर स्कूल मैनेजमेंट, या जैसे अगर अपन इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से ले तो गवर्नमेंट भी ये मानती है कि सरकारी स्कूल हमारी बेस्ट स्कूल है। वैसे ही प्राइवेट स्कूल में हर मैनेजमेंट ये मानता है कि जो मैं संस्था रन कर रहा हूँ, जो सोसाइटी रन कर रहा हूँ, उसके अधीन जो भी संस्थाएँ चलती है, बेस्ट होती है। इसमें हमारा केवल ये कहना है कि हमें पूरा ये देखते हैं कि पहली बात तो जो मैनेजमेंट होता है, उसको देखना होता है कि मैनेजमेंट किस लेवल पे काम करता है। आपका मैनेजमेंट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका चाल-चलन कैसा है, कहाँ खड़ा होता है, क्या बातें करता है, क्या उसकी हैबिट्स हैं। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है, तो निश्चित रूप से स्टाफ अच्छा होगा। स्टाफ अच्छा होगा, तो बच्चे अच्छे होंगे। तो हमेशा पहले प्रायोरिटी मैनेजमेंट की होनी चाहिए। मैनेजमेंट शानदार है, सारी चीज़ें शानदार हैं। इसके साथ-साथ में हमने इस बार 2 साल से जैसे हमने काम किया है कि स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी हमने अभी शुरू किए हैं, जिसका रिज़ल्ट अभी हमने 6 बच्चे हमारे नीट में इस बार किए थे, उसी स्कूल इंटीग्रेटेड, और उसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारी 2 बच्चियों का सिलेक्शन नीट में मेडिकल में होने जा रहा है। तो आप ये देखिए 6 बच्चियों में से 2 बच्चियों का, अब ये 33% अचीवमेंट है, जबकि जनरली कोचिंग में 2% के लगभग रहता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस नीट में हमारे 2 बच्चों का सिलेक्शन होने जा रहा है। इसके साथ-साथ अदर आईआईटीज़ के लिए भी हमारे इस बैच से हमने शुरू किया है। तो आप पे चाहे सीएसपी में जाइए, चाहे एसआईपी में जाइए, सीएसपी स्कूल कॉमन प्रोग्राम या स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, दोनों में आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। आपके बच्चे को अच्छे संस्कार मिले, अच्छे स्टडी मिले, उसके करियर के प्रति स्कूल हमेशा सचेत रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स के साथ चर्चा करें, और पेरेंट्स और स्कूल मिलकर दोनों बच्चों के लिए बेहतर के लिए काम करें। और मैं समझता हूँ कि जैसे मार्क्स या बच्चा आगे कैसे बढ़े, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, तनाव रहित वातावरण वहाँ उपलब्ध हो। जैसे आप देखते हो इस स्कूल का एनवायरनमेंट है, वो इतना तनाव रहित है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है। दूसरा है कि अच्छा रिजल्ट आने के लिए हमें प्रैक्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, कि केवल रीडिंग नहीं, हमें बच्चों को प्रैक्टिकल काम करवाएं कि प्रैक्टिकल पे हम कितना काम करते हैं। तीसरा, हम काउंसलिंग बच्चों की करें कि उनके कुछ व्यक्तिगत कुछ दिक्कत होती हो या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये तीनों काम हम बच्चों पे काम करते हैं। प्रॉपर एक शानदार स्टाफ, एकेडमिक स्टाफ, उसके प्रॉपर सेमिनार्स, प्रॉपर उनके लेसन प्लान, प्रॉपर उनका स्टडी प्लान, टीचिंग मेथड, और हर बच्चे के साथ में पर्सनल कनेक्शन होना, हर बच्चे के साथ में पर्सनल रूप से जुड़ना। ये 5-4 चीज़ें ऐसी होती है जो टीचर और बच्चे में एक गहन रिलेशन पैदा करते हैं। मैनेजमेंट का काम है कि उन स्टाफ को, उन टीचर्स को, उन बच्चों को फ्री रह के काम करने का मौका दें। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अगर एक बेहतर रूप में काम करती है तो एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सोसाइटी को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और परिवार सोसाइटी मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और तो देश में भी एक शानदार अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और देश का भविष्य भी हमेशा शानदार रहेगा। तो जो 2047 में, तो निश्चित रूप से आज जो पौध है, जो बच्चे हैं,
यही तो इसमें आगे योगदान देंगे। तो हम कैसे बच्चे तैयार करें? अगर हम चाहते हैं कि 2047 तक 100% विकसित हों, तो आज के जो बच्चे हैं, इन्हीं को हमें इस लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, ताकि वो जो हमारा गोल है, वो पूरा हो सके। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अच्छे स्कोर लेके आए, फर्स्ट पोजीशन में आए, उन सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। पेरेंट्स को भी बधाई, बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएँ भी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल का कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। इसके लिए फेल वाले का तो कोई इश्यू ही नहीं है और कभी फेल नहीं होता है। हाँ, मार्क्स हो सकता है कम हो, तो जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, ये मार्क्स आपके करियर जुड़ने की कम मार्क्स वाला बच्चा का करियर कमज़ोर हो। हम देखते हैं कि कम मार्क्स की भी बच्चे की सफलता का कोई रुकावट पैदा नहीं करता। अगर आप स्पोर्ट्स में काम करते हो, निश्चित रूप में मार्क्स थोड़े से कम आएँगे। अगर आप दूसरी एक्टिविटीज़ में चले जाते हो, मार्क्स हो सकता है कि पीछे रह जाएँ, वो फील्ड आपका आगे चले जाए। तो मार्क्स कभी भी आपको एक बैरियर नहीं है, आप एक करियर का। तो कभी भी मार्क्स के बारे में चिंता नहीं करें। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जिसके लायक हैं, जो रिज़ल्ट मुझे मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं बना हूँ, वो मुझे रिज़ल्ट पूरा मिले, उसके लिए मैं अथक प्रयास करूँ। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। बाकी मार्क्स कोई मायने नहीं रखता, मार्क्स कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे प्रयास में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।